अल्लाह के नाम से जुनाहिद मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इस वक्त एक इंतहाई अहम खबर जो है वो आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं और इस हवाले से जो है गुज़िश्ता 2 हफ्तों से सोशल मीडिया हो गया, मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया, एक तूफान जो है वो बरपा था और बहुत सारे इल्जामात, बहुत सारी लड़ाई झगड़े जो है वो अब इस की वजह से मजीद शुरू हो चुके थे। 2 हफ्ते कबल जो है तिफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट का जो है केनाल रोड के ऊपर कत्ल हो गया था। मुल्जिमान ने जो है फायरिंग करके इन्हें मार दिया और उसके बाद वो मौके से फरार हो गए। इसकी एक एफआईआर दर्ज हुई जो अमीर फतेह और कैसर भट्ट के खिलाफ दर्ज हुई थी, जिसके बाद दोनों जानिब से भी कुछ इल्जामात चले। फिर तिफी भट्ट का भी एक बयान आया, फिर कैसर भट्ट, अमीर मसहब और उसके अलावा अमीर फतेह का भी जो है वो बयान आने शुरू हो गए और दोनों ने एक दूसरे इल्जामात की जब उछाड़ दी। लेकिन जो असल कातिल था वो अभी तक जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। सेफ सिटी ने एक फुटेज जारी की जिसमें ये बताया गया कि ये वो मुबैना शख्स है जिसने जावेद भट्ट की जो है के साथ ये वाकया रूनुमा किया। ताहम उन सब चीजों को देखते हुए पुलिस ने अपनी मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर काम शुरू कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पुलिस इस मुबैना जो शूटर था उसके पास जा पहुंची। शुरू की जो इतला थी उसके अंदर ये पता चलता रहा कि ये जो है 2 मोटरसाइकिल पे 4 अफराद थे, कहीं कुछ 6 अफराद बताया गया, मतलब मुख्तलिफ किस्म की जो है वो क्या सराइयां जारी थी। लेकिन मैंने 2 रोज कबल एक व्लॉग किया था जिसके अंदर ये क्लियर किया था, बताया था कि जितनी भी ये चलती हुई बातें हैं तमाम की तमाम जो है वो मन गढ़त है। ये सिर्फ 2 अफराद थे, एक शख्स रिक्शे के ऊपर था और दूसरा जो बंदा था वो मोटरसाइकिल के ऊपर था। ये वो मोटरसाइकिल वाला तकरीबन 60-65 साल का शख्स था जिसके हवाले से बात सामने पता लगा कि ये अदर नामी बंदा है और ये रिहायशी है सांदा के इलाके का। पुलिस ने मुख्तलिफ तफ्तीश की, एक स्कूल के ऊपर छापा मारा, वहां से कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, हम उनको जो है बाद छोड़ दिया गया। फिर एक और शख्स जो रेडी लगाता था रोटी की, उसको हिरासत में लिया, उसको भी तफ्तीश के बाद छोड़ दिया। इन लोगों को इसलिए हिरासत में लिया था क्योंकि ये अजहर नामी जो मेन शख्स था उसके साथ राब्ते में थे। स्कूल में वो इसलिए राब्ते में आए, इसलिए वहां पर पुलिस गई कि अजहर के जो बच्चे हैं वो वहां पर तेरे तालीम थे और 4 माह से उसने फीस भी नहीं दी थी, तो इसी वजह से लोग जो है जो स्कूल इंतजामिया थे उसे तलब करती थी। जिस रेडी वाले को पकड़ा उसकी शक्ल की मुशाबहत जो है बहुत ज्यादा उससे मिलती जुलती थी, इस वजह से उसको जरा थोड़ी देर के लिए लेकर गए और फिर उसमें उससे तफ्तीश करने के बाद उसे भी छोड़ दिया गया। अजहर के बारे में जो चीजें सामने आई थी वो ये मालूम हुआ था कि अजहर जो है एक मुकम्मल रिकॉर्ड याफ्ता आदमी और इसके साथ एक और इसका साथी था आरिफ भट्टी। ये दोनों जो है मौके पर मौजूद थे और इन दोनों ने ही ये वाकया रूनुमा किया था। जियो फेंसिंग में इनके नंबर भी आए। अब जब ये वाकया रूनुमा हुआ तो उसके बाद जो अजहर भट्ट था ये यहाँ से मफरूर हो गया था खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में, जबकि जो आरिफ भट्टी है वो बिहाड़ी भागा हुआ था। पुलिस इस हवाले से मुख्तलिफ कार्रवाइयां कर रही थी, मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे जा रहे थे, चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा था। मैंने कल जो व्लॉग किया था उसमें बताया था कि मानसेरा के इलाके से जो है पुलिस रवाना हुई है और करीब एक बड़ी खुशखबरी जो आने लगेगी और अब आज ये खुशखबरी आ चुकी हुई है कि जावेद भट्ट का जो मेन कातिल था, जो मेन शख्स था जिसने तमाम वाकया रूनुमा किया था, अजहर भट्ट, वो केपीके के इलाके से जो है गिरफ्तार हो चुका है। अब ये एक बहुत बड़ी अहम खबर है और इसके साथ जो इसका साथी था आरिफ भट्टी वो फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है बिहाड़ी पुलिस रवाना हुई है और वहां से मुमकिन तौर पर शायद 1-2 रोज के अंदर इस हवाले से भी जो है एक बड़ी इतलात मौसूल होंगी। लेकिन अभी पुलिस ने ये कंफर्म किया, यानी कि OCU ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के जो सरबरा हैं इमरान किश्वर DIG, उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी है अब कि अजहर भट्ट को जो है वो KPK से गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ 2 मजीद अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। अब इसको क्योंकि शनाख्त इसकी पहले हो चुकी थी, इसकी गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं आई थी। मुख्तलिफ यूट्यूबर ने और मुख्तलिफ लोगों ने इस हवाले से कहानियां भी सुनाई थी कि वो गिरफ्तार हो गया, फलां का नाम ले लिया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं। आज उसको जो है लाहौर पहुंचा दिया गया था और अब इससे तफ्तीश का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया क्योंकि अब वो हकायक से पर्दा उठने जा रहा है जो बहुत ही अहम है, क्योंकि अजहर ये बात बताएगा कि आखिर उसको इस तमाम काम के लिए किसकी पुष्टपनाही हासिल थी, किसके कहने के ऊपर उसने ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया रूनुमा किया। क्या अमीर फतेह और कैसर भट्ट का इसका कहीं दूर दूर तक ताल्लुक है? क्योंकि एक अहम चीज ये थी कि पुलिस को इस तमाम मामले का इस शख्स के बारे में कैसे इल्म हुआ। जहां पुलिस ने अपनी रेकी छोड़ी हुई थी, अपने मुखबर छोड़े हुए थे, वहीं तिफी भट्ट जिसका बहनोई जो है दुनिया से चला गया था वो भी एक बड़ा नाम अंडरवर्ल्ड का डॉन उसको यहाँ पर कहा जाता है। और इन लोगों के जो रवाबित हैं, इन लोगों की जो मुखबरी है वो दीगर लोगों से या पुलिस से बहुत ज्यादा होती है। इनकी जड़ें इस सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत है, ताहम इन लोगों तक हर चीज
बर वक्त जो है वो पहुंच जाती है। और फिर तीफी भट्ट ने भी अपनी रेकी अपने जो मुखबर थे उनको जाहिर सी बात है ये कहा होगा कि भाई अब आप पता लगा के बताएं, तो फिर तीफी भट्ट ही की लीड के ऊपर पुलिस ने ये तमाम कार्रवाई का आगाज किया था। तीफी भट्ट ने ही बताया था कि चाह मीरा के इलाके के अंदर डील हुई थी, फलां शख्स है, फलां बंदे ने जो है वो असला दिया, यानी कि इल्जाम जो है वो कैसर भट्ट के ऊपर लगाए गए थे। तो हम कैसर भट्ट की जानिब से इन तमाम इल्जाम की जो वो तरदीद भी की गई और हमने इस हवाले से मुख्तलिफ आरा जो है वो लोगों की वो भी आप लोगों को बताई थी कि क्या इस वक्त जो है वो चल रहा है। तो हम अब जब ये शूटर अजहर भट्ट पुलिस की गिरफ्त में आ चुका हुआ है, तो अब असल चीज ये हकायक से पर्दा उठाएगी, ये तमाम वो राज उगल देगा जो इसके सीने में दफन है। क्योंकि पुलिस को और खासतौर पर लाहौर पुलिस की अगर हम बात करें तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है इन तमाम राजों से पर्दा उठाना जानती है। यहाँ पर तो हिरन भी बोल पड़ता है कि मैं हाथी हूँ, तो ये तो एक आम अजहर है और बहुत आसानी से बोल जाएगा, बहुत जल्द बोल पड़ेगा कि इस तमाम मामले के पीछे कौन है। क्या आया अमीर फतेह या कैसर भट्ट का इस तमाम वाक़े के अंदर कोई हाथ है, या फिर उसने अपने ही किसी दावत में या अपने किसी और तीसरी पार्टी के कहने के ऊपर जो है ये वाकया रूनुमा किया था। लेकिन अभी तक इस हवाले से कुछ भी कहना क्या सर आई कि असल मामला क्या है। लेकिन ये जरूर अब कंफर्म हो चुका हुआ है, क्योंकि पुलिस जब किसी चीज को कंफर्म कर देती है तो वो एक अहम स्टोरी बनती है। और ये पुलिस ने कंफर्म कर दिया कि अजहर भट्ट जो है वो पुलिस की हिरासत में आ चुका है और उसके साथ दो नामालूम साथी भी इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं। एक जो मेन जो दूसरा शख्स है जो रिक्शा चला रहा था, जिसका नाम आरिफ भट्टी बताया जाता है, पत्तों का रहायशी था, फिर वक्त वो इस वक्त अभी तक मिसिंग है। वो बिहाड़ी के इलाके में कहीं पाया गया है और इस वजह पुलिस के पास भी ये इतलात पहुंच चुकी हुई थी। उसकी गिरफ्तारी का भी जो है वो इस वक्त बंदोबस्त किया जा चुका है और पुलिस की जो मुख्तलिफ टीमें हैं वो वहां पर रेड के लिए गई हुई हैं। अब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस हवाले से नहीं होगी कि हमने शूटर पकड़ लिया, वो इस हवाले से होगी कि इस शख्स ने किसके कहने के ऊपर ये तमाम अमल किया। क्योंकि जावेद भट्ट का जो ताल्लुक जरूर तीफी से बनता है वो इसके बहनोई थे और ये भी कहा जाता है कि उनके जो तीफी के तमाम कारोबारी मामला या लीगल मामला थे वो जावेद भट्ट संभालते थे। ये तमाम चीजें लेकिन पसे पर्दा हैं और तीफी भट्ट ने इस सवाल से बिल्कुल डिनाई किया कि मेरे साथ या मेरे कारोबार के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं था। जावेद भट्ट की फैमिली ने भी इस सवाल से बिल्कुल डिनाई किया कि उनका इस तमाम मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्या अमीर बलाज ग्रुप और तीफी भट्ट ग्रुप की जो आपस की दुश्मनी है, इस दुश्मनी की भेंट का इसका जो कुछ फायदा है वो किसी तीसरी पार्टी ने तो नहीं उठाया और अपनी किट जो इन दोनों पार्टी से निकालने के लिए जावेद भट्ट के साथ ऐसा अफसोसनाक वाकया रूनुमा किया। तो हम अब इन तमाम हकाइक से पर्दा जो है शायद चंद घंटों के अंदर जो है वो उठ जाएगा और ये बात सामने आ जाएगी कि अजहर ने ये वाकया किसके कहने पर किया। तो हम इस वजह से मजीद जो भी अपडेट होगी उससे आपको दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दे, अल्लाह ने के बाद।